हेलो क्लास। जीए सुपर 50 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की सीरीज और मैथ के वो चैप्टर सबसे पहले पढ़ेंगे जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो उनमें जो मैं सबसे पहला चैप्टर लूँगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य। प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक दिन पढ़ेंगे थ्योरी, अगले दिन पढ़ेंगे उसका चैप्टर। तो आज जो कंप्लीट करेंगे हम लोग वो करेंगे थ्योरी करेंगे टाइप वाइज। देखो, समय और कार्य में सबसे पहला जो टाइप होगा बिल्कुल बेसिक सा टाइप है, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या कहता है कि यदि ए किसी कार्य को यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये पहला टाइप है। यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात फर्स्ट मेथड, जो बेसिक मेथड है। फर्स्ट मेथड, पहले ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 10 दिनों में। ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 10 दिनों में। तो यहां से निकालेंगे आप लोग एक दिन का कार्य। तो इसका एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/10। कितना होगा? 1/10। उसके बाद बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 20 दिनों में। यहां से आप फाइंड आउट करेंगे एक दिन का कार्य, तो वो कितना होगा? 1/20। उसने कहा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों का मतलब क्या? इन्हें मिलाओगे आप कैसे? a प्लस बी का मतलब दोनों मिलकर। अब a की जगह a रखोगे और b की जगह क्या रखोगे आप? b। मतलब कि a की जगह a का मतलब कितना? 1/10। a की जगह a रखा कितना? 1/10 प्लस b की जगह b रखा कितना? 1/20। कितना रखा? 1/20। उसके बाद दोनों मिलकर कहा है। तो अब यहाँ देखो, इसका जो एलसीएम होगा, चलो एलसीएम भी छोड़ो, पहले बेसिक से सिखाऊंगा आपको। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा क्या करोगे? इसके साथ। 20 कम 20 प्लस 10 कम 10 बटे 20 धाम 200। क्या बताया? एक बार और समझो। जब भी कभी फ्रैक्शन सोल्व होगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। तो यहां हमने देखा 20 और 10 कितना हुआ? 30 बटे कितना हुआ? 200 बटे कितना हुआ? 200। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। और इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे? बराबर कितना है? 3/20। लास्ट में एक बात याद रखेंगे आप लोग इस मेथड में, क्या कि बड़ी संख्या ऊपर आएगी और छोटी संख्या नीचे। जब भी ये मेथड आप लगाओगे तो ऐसी स्थिति में लास्ट में बस एक स्टेप और याद रखना पड़ता है, क्या कि बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या क्या रखोगे? नीचे। जब आप इसे डिवाइड करोगे, कैसे? 20 को हमने डिवाइड किया 3 से, 3 छंग 18, तो यहाँ शेष कितना बचा? 2। अब इन्हें रखने का तरीका क्या होगा? ये तो आएगा यहाँ 6 से ही 2/3। तो इसका आंसर कितना होगा? ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 6 से ही 2/3। ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक सा मेथड। अब उसके बाद इसी क्वेश्चन को करेंगे हम लोग सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड का मतलब क्या? देखो, ये सेकंड मेथड जो होगा वो बिल्कुल इसी फार्मूले पे बेस होगा। यदि ए किसी कार्य को m दिनों में, बी उसी कार्य को n दिनों में, तो उसने कहा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या बात याद रखोगे आप? देखो, ए किसी कार्य को m दिनों में, बी उसी कार्य को n दिनों में, तो उसने कहा दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर का मतलब क्या? यहाँ फार्मूला लगाओगे आप m × n बटे के m + n। m का मतलब क्या होगा? एक दिन। b का मतलब क्या होगा? b जो होगा उसके लिए क्या रखोगे? n। अब यहाँ जो दे रखा था सवाल में a बराबर कितना दे रखा था? 10। बी बराबर कितना दे रखा था? 20। ठीक,
इसका मतलब ये जो 10 है ये किसके बराबर है m के, ये जो 20 है ये किसके बराबर है n के। ठीक, उसके बाद उसने क्या कहा कि a प्लस बी मिलकर के, तो a प्लस बी का मतलब क्या होगा कि a प्लस के b बराबर, फार्मूला क्या है m इंटू एन बटे के m प्लस के n। m की जगह m का मान रखो, m का मान कितना 10, n की जगह n का मान रखो, n का मान कितना 20 बटे बटे। ठीक, m की जगह m का मान 10 प्लस n की जगह n का मान कितना 20 बराबर बराबर। यहाँ क्या होगा देखो, बिल्कुल वही कैलकुलेट होने जा रहा है। 20 धाम कितना होगा 200 बटे 20 और 10 कितना होगा 30, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद जो बचा वो कितना बचा 20 बटे 3। अब जब 20 को आप 3 से भाग दोगे तो वही आएगा 6 से ही 2 बटा 3, 6 से ही 2 बटा 3। ये था इसका सेकंड मेथड। अब जो अप्लाई करेंगे हम लोग थर्ड मेथड, जिसकी हम लोगों को आदत डालनी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा वो इसी मेथड पर बेस होगा। ठीक, जो इसके बारी बारी के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद एक कैंडिडेट कार्य करेगा, दूसरा कैंडिडेट कार्य छोड़कर चला जाएगा, उसके बाद मजदूरी के क्वेश्चन होंगे, यानी कि बहुत एडवांस तक आप लोग चलोगे। लेकिन स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं आज बेसिक्स है। देखो, जो थर्ड मेथड होगा इसका, ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करना था 10, उसके बाद बी किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करना था 20। ठीक, अब यहां जो चलेगा वो एलसीएम मेथड चलेगा। आप मुझे ये बताओ 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20। ये जो ये आया है एलसीएम, ये होगा कुल कार्य, यानी कि ए और बी का भी जो कुल कार्य आया वो कितना आया 20। ठीक, अब उसके बाद यहां क्या करोगे आप, इस 10 से इस 20 को डिवाइड करो। एलसीएम जो था 10 और 20 का एलसीएम कितना 20। अब इस बारी बारी से पहले इसे 10 से डिवाइड करोगे, उसके बाद किससे डिवाइड करोगे आप 20 से। जब आपने इसे 10 से डिवाइड करा तो 10 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 बार, 10 दूनी 20। 20 से डिवाइड हुआ तो कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 बार। अब बराबर बराबर 20 20 बटे 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3। देखो वही पहुंच चुके हम लोग 20 बटे 3। तो अब यहाँ क्या काम करेंगे हम, 20 को किससे डिवाइड करेंगे हम 3 से, और जब 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 से ही 2 बटा 3। देखो पहले समझा हम लोगों ने फर्स्ट मेथड, उसके बाद समझा हम लोगों ने सेकंड मेथड, और उसके बाद समझा हम लोगों ने थर्ड मेथड। अब उसके बाद आप लोगों की इच्छा है पेपर में आप चाहे पहले मेथड से करो, सेकंड मेथड से करो या थर्ड मेथड से करो। उसके बाद आगे टाइप सेकंड, टाइप सेकंड। बच्चों नोट्स बनाओ, प्रत्येक टाइप अपनी कॉपी में लिखो, क्योंकि इसका फायदा आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा। टाइप सेकंड, देखो टाइप सेकंड में क्या पढ़ेंगे आप लोग, यदि ए तथा बी मिलकर, ये सूत्र है, ये आप मेथड भी कह सकते हैं आप लोग, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को m दिनों में पूरा करता है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को m दिनों में पूरा करते हैं, उनमें से ए उस कार्य को n दिनों में पूरा करता है, तो b उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, b उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो क्या यूज करोगे, उसने कहा कि ए और बी मिलकर, पहले ए और बी का एक दिन का कार्य निकालोगे। ए और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा m, यहाँ क्या रखोगे 1/m। देखो जब भी एक दिन का कार्य आप फाइंड आउट करोगे, जो भी संख्या देगा उसे किसके नीचे लिखोगे, 1 के नीचे। ठीक, a प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हुआ 1/m। उसने कहा उनमें से a उस कार्य को n दिनों में, तो यहाँ देखो a और b का एक दिन का कार्य कितना दे रखा था 1/m, यहाँ a का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो क्या कहोगे 1/n, प्लस क्या आपको b का फाइंड आउट करना, इक्वल्स टू 1/m। ये प्लस उधर साइड जाके क्या होगा माइनस में, तो b बराबर के 1/m माइनस के 1/n। ठीक, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो m माइनस n बटे m इंटू n, ये क्या है एक दिन का कार्य। ठीक, लेकिन आपको निकालना कुल कार्य, तो लास्ट में करेंगे आप इसे उल्टा। जब इस मेथड को आप अप्लाई करते हैं तो लास्ट में उल्टा करते हैं, तो उल्टा का मतलब जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर होगा वो नीचे चला जाएगा। तो ये है आपका फार्मूला, ये डिजाइन किया हम लोगों ने फार्मूला कि m इंटू n अपॉन के m अंतर n। अब इसका मैं एग्जाम्पल डिजाइन करता हूं, यदि a तथा b मिलकर,
यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं, 5 दिनों में पूरा करते हैं, उनमें से ए इसे 2 दिन में पूरा करता है, तो बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो वही मेथड अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ क्या कहा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में? 5 दिनों में। ठीक, तो यहाँ ए और बी का पहले 1 दिन का कार्य फाइंड आउट करेंगे। तो 1 दिन का कार्य कितना होगा ये बताओ जरा मुझे। यहाँ 5 दे रखा था, ठीक, तो 1 दिन का कार्य कितना होगा? 1/5। उसके बाद उन्होंने कहा कि ए उस कार्य को 2 दिनों में, तो ए की जगह ए का मान रखोगे, 1 दिन का कार्य निकाल लोगे। मैं बताया था कि 1 दिन का कार्य निकालने के लिए जो भी संख्या देगा उसे किसके नीचे लिखोगे? 1 के। ठीक, प्लस के बी बराबर कितना हुआ? 1/5। ये प्लस उधर साइड जाके क्या होगा? माइनस। तो बी बराबर कितना होगा? 1/5 माइनस के 1/2। अब देखो 2 एकम 2, बताया था ना मेथड, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 इक्वल्स टू। ठीक, 2 में से 5 गए। देखो कार्य कभी भी माइनस में नहीं होता, एक बात समझ के चलेंगे आप लोग। 2 में से 5 गए, कितना बचा? माइनस के 3 बटे कितना हुआ? 10। माइनस तो हटाएंगे आप लोग, तो यहाँ क्या होगा? 3/10। और लास्ट में क्या करोगे? उल्टा करते हैं इस मेथड में। जब भी कभी 1 दिन वाला जो मेथड यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग? उल्टा। उल्टा का मतलब क्या होगा? 10 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। तो 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से ही 1/3। 3 दिया 9 और 1 कितना हुआ? 10 और बटे कितना हुआ? 3। ये था इसका फर्स्ट मेथड। अब अप्लाई करेंगे सेकंड मेथड। देखो बच्चों, अब अप्लाई करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का मतलब क्या कि ए प्लस के बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे थे? 5। उसके बाद ए का दिन दे रखे थे, ए का दिन कितने दे रखे थे ये बताओ जरा मुझे। कितने दे रखे थे उसने? 2। कितने दे रखे थे? 2। और किसका फाइंड आउट करा रहा? बी का। अब मुझे ये बताओ इनका एलसीएम कितना होगा? 5। एलसीएम कितना होगा? 5 नहीं होगा, एलसीएम कितना होगा? 10। एलसीएम कितना होगा? 10। ठीक, फिर उसके बाद इसे बारी बारी से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करा, कितनी बार कटा? 2 बार। 5 से डिवाइड करा, 5 दूनी 10। और उसके बाद 2 से डिवाइड किया, कितनी बार कटा? ठीक, अगर यहाँ देखो 2 का देगा, पहले शुरू में 2 का कार्य दे रखा, 1 का दे रखा, फिर 1 का निकलवा रहा, तो यहाँ नीचे करते हैं माइनस। ठीक, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 10 बटे 2 में से 5 गया, कितना बचेगा? माइनस के 3। तो यहाँ क्या होगा? माइनस के 3। और मैं अभी बताया था आप लोगों को कि कार्य समय में अगर माइनस कहीं आ जाए तो उसे क्या करते हैं? निगलेक्ट। ठीक, तो यहाँ कितना होगा? 10/3। और 10 को जब आप 3 से भाग देंगे तो वही आएगा 3 से ही 1/3। एक बार और समझो कि जब भी कभी ए और बी का देगा, उनमें से ए का देगा, बी का फाइंड आउट करेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम कितना है? 10। फिर उसके बाद बारी बारी से डिवाइड करेंगे एलसीएम को। 5 से 10 को डिवाइड किया, 5 दूनी 10, और 2 से 10 को डिवाइड किया, 2 पंजे 10। अब उसके बाद अगर यहाँ 2 का दे रखा है मान, फिर उसके बाद 1 का मान दे रखा और 1 का निकालना हो, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। 2 में से 5 गया, यहाँ कितना बचा? माइनस के 3। और 10 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 से ही 1/3। ये था आपका सेकंड मेथड। इसी में आप अप्लाई करेंगे थर्ड मेथड, यानी कि फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड क्या कहता है? मुझे ये बताओ बच्चों, a प्लस बी का मान कितना दे रखा था? बताओ जरा, कितना दे रखा था? 5। अब उसके बाद इनमें से a का मान कितना दे रखा था? बताओ कितना दे रखा था? 2। फार्मूला क्या बता रखा है ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि m इंटू एन अपॉन के m अंतर n। m अंतर क्या करोगे? n। m का मतलब पहले दिन, n का मतलब क्या होगा? दूसरे दिन। तो पहले की जगह पहले का मान रखो 5, दूसरे की जगह दूसरे का मान रखो कितना? 2। उसके बाद m की जगह m का मान कितना? 5, n की जगह n का मान कितना? 2। 5 दूनी 10, और 5 में से 2 गए, कितना बचा? 3। देखो वहीं आ रहे हैं बार बार घूम फिर के कि 10 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 से ही 1/3।
पहले समझा आपने पहला मेथड, ये तो इसका फार्मूला था कि फार्मूला किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद समझा आप लोगों ने क्वेश्चन में समझा यहां तक पहला मेथड, यहां समझा क्या दूसरा मेथड, और यहां क्या समझा आप लोगों ने तीसरा। देखो आगे उसके बाद समझेंगे हम लोग थर्ड मेथड। बच्चों आज देखो थ्योरी हो रही है, फिर उसके बाद जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है उसमें किरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एस.डी. यादव के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आर.एस. अग्रवाल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हें आपके साथ 50 क्वेश्चनों का एक सेट तैयार किया जाएगा, उसे आप कॉपी में नोट्स बनाएं, और एग्जाम के टाइम वो जो 50 क्वेश्चन होंगे आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक, देखो उसके बाद समझेंगे आप लोग थर्ड मेथड। देखो थर्ड मेथड क्या कहता है, अभी तक जो हम लोग समझ रहे थे, अभी तक 2 कैंडिडेट आ रहे थे, अगर मान लिया 3 कैंडिडेट क्वेश्चन में आ जाए, आता है इस टाइप का क्वेश्चन, अगर 3 कैंडिडेट अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उसे किस तरीके से आप सोल्व करेंगे। जैसे कि पहले मेथड समझेंगे, ए किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, तथा बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। तथा सी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, तथा बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, तथा सी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो पहले समझोगे आप फार्मूला, फर्स्ट मेथड फार्मूला मेथड। देखो 3 कैंडिडेट जब भी पेपर में आएंगे तो उनके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है कि a प्लस बी प्लस के सी, ठीक, बराबर के m गुणा के n गुणा के p बटे mn प्लस के np प्लस के क्या होगा pm। ये होगा आप लोगों का फार्मूला। अगर मान लिया कुछ भी याद ना आए, फार्मूला तो आप याद कर ही सकते हैं, क्या होगा m गुणा n गुणा के p बटे mn प्लस के np प्लस के क्या होगा pm। पहले इसे समझेंगे, फिर उसके बाद सेकंड लगाएंगे, फिर उसके बाद इसे भी थर्ड मेथड से समझेंगे। देखो यहाँ जो a के दिन दे रखे थे, a के दिन कितने दे रखे बताओ जरा बच्चों 5। उसके बाद b के दिन कितने दे रखे थे ये बताओ जरा बच्चों 10। उसके बाद c के दिन कितने दे रखे थे बताओ जरा कितने दे रखे थे 20। कितने दे रखे थे 20। मैं क्या बताया था, जो ये पहले दिन होंगे इसे m के बराबर रखोगे, अगर आप फार्मूला लगा रहे हो। उसके बाद जो b के दिन दे रखे हैं उसे n के बराबर रखोगे, और जो ये c के दिन दे रखे हैं इसे किसके बराबर रखोगे p के बराबर। ठीक, फिर उसके बाद देखो आपको m का मान भी मिल गया, n का मान भी मिल गया, और क्या p का मान भी मिल चुका है। फिर उसके बाद मेथड अप्लाई करेंगे कि a प्लस बी प्लस के c बराबर के a प्लस बी प्लस के c बराबर के m की जगह m का मान रखो, कितना दे रखा 5, कितना दे रखा 5, n की जगह n का मान रखेंगे, कितना दे रखा 10, तो कितना दे रखा 10 गुणा के, ठीक, p की जगह p का मान रखेंगे, कितना दे रखा 20, कितना दे रखा 20 बटे m की जगह m का मान कितना दे रखा 5 गुणा के n की जगह n का मान कितना दे रखा 10 प्लस के n की जगह n का मान कितना दे रखा m n p, ये m है ये n है और ये क्या है आपका p। देखो n की जगह n का मान कितना दे रखा 10 गुणा के p की जगह p का मान कितना दे रखा 20 प्लस के p की जगह p का मान कितना दे रखा 20 गुणा के और m की जगह m का मान कितना दे रखा 5। ठीक, देखो मैं जल्दी भी कर सकता था लेकिन नहीं, पहले हमारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, और बेसिक्स क्लियर होने के बाद मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ लेकर के जाऊंगा बहुत एडवांस तक। ठीक, 5 गुणा के कितना 10 गुणा के कितना 20 बटे 10 पंजे कितना होगा 50 प्लस के 20 धाम कितना होगा 200 प्लस के 20 पंजे कितना होगा 100, 20 पंजे कितना होगा 100। ठीक, उसके बाद देखो हमने देखा यहाँ कि 5 धाम कितना हो 50 गुणा के कितना 20 बटे टोटल कितना हुआ
200 प्लस के 50 250, 250 और 100 कितना होगा 350, कितना होगा 350। देखो इसे डिवाइड किया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट किया, 5 से कैंसिल आउट किया, 5 से 35 बराबर बराबर 20 बटे कितना हो गया 7, 20 बटे कितना है 7। और जब आप 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का तरीका आपको पता ही है, बचपन से सीखते हैं, 7 दूनी 14 बटे कितना, यहाँ शेष कितना बचा 6। तो आंसर क्या आएगा 2 सही 6 बटे कितना 7। देखो जो इधर आता है वो तो यहाँ लिखा जाता है, जो नीचे आता है वो ऊपर लिखा जाता है, और जो साइड में लिखा जाता है वो नीचे। तो इसका आंसर कितना होगा 2 सही 6 बटे 7 दिन। ये था आपका पहला मेथड। ठीक, उसके बाद समझेंगे इसका सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड क्या होगा, बहुत ध्यान से, वही ए, ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है। ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा था बताओ जरा 5, बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा था 10, सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा था 20, सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा था 20। यहां लगाएंगे आप एलसीएम मेथड। देखो 5, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 5, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा। अगर किसी को एलसीएम नहीं लेना आता तो मैं सिखा रहा हूं, देखो इस तरीके से बचपन में सीखते हैं, 5, 10 और कितना 20, 5, 10 और कितना 20, डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर ले, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, फिर 2 से डिवाइड कर ले, 1, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करा, 1 कितना आया 1। एलसीएम का मतलब क्या होगा, इनका जो गुणनफल आएगा कैसे, 5 गुणा 2 गुणा के 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो इसका एलसीएम कितना होगा 20, इसका एलसीएम कितना होगा 20। और इस मेथड में मैं आप लोगों को बता रखा है, जो एलसीएम मेथड है, इस एलसीएम को बारी बारी से पहले ए की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, फिर बी की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद सी की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 5 से जब आप 20 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20। 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 दूनी 20। 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार। 20 का 20 बराबर के 20 20 बटे 4 और 2 6, 6 और 1 कितना होगा 7। और जब 20 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो वहीं पहुंच चुके हैं, 20 बटे 7। तो जब 20 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 सही 6 बटे 7, 2 सही 6 बटे 7। ये था आप लोगों का सेकंड मेथड। उसके बाद बताऊंगा मैं आप लोगों को थर्ड मेथड। देखो थर्ड मेथड क्या कहता है, ए का एक दिन का कार्य, जो एक दिन का मेथड है, ए का एक दिन का कार्य यहाँ 5 दे रखा, तो ए का एक दिन कितना होगा 1/5। बी के बताओ बच्चों जरा, एक दिन का कार्य कितना होगा 1/10। सी का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/20। सी का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/20। उसके बाद यहाँ देखा तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस के कितना होगा सी। अब ये तीनों मिलकर क्या कार्य करेंगे, ए की जगह ए का मान 1/5, बी की जगह बी का मान 1/10 और सी की जगह सी का मान 1/20। मुझे ये बताओ 5, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20। 5, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20। उसके बाद बारी बारी से डिवाइड करो, 5 चौक 20, वही है मेथड, 10 दूनी 20 प्लस के 20 ही कम 20। अब ऊपर देखा हम लोगों ने 4, 2, 6 और 1 कितना हो गया 7 और बटे कितना आ गया 20। और पहले ही जो पहला आप लोगों को मेथड बताया था उसमें मैं बताया था आप लोगों को कि यदि आपको एक दिन के कार्य वाला मेथड सेटअप करना है तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे कि बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे। 20 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो वही आता है 2 सही 6 बटे 7। देखो यहां समझा आप लोगों ने फार्मूला, जब 3 कैंडिडेट कार्य करेंगे उसके बाद यहां समझा क्वेश्चंस, यहां बिल्कुल वही फार्मूले से, फिर उसके बाद यहाँ क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, और उसके बाद यहाँ क्या एक दिन के कार्य से। ठीक, आगे देखो उसके बाद समझेंगे हम टाइप फोर्थ। ठीक, अभी तक टाइप फर्स्ट समझा है, टाइप सेकंड समझा है, टाइप थर्ड समझा, टाइप टू टाइप पहले इन्हें बेसिक तरीके से हम लोग तैयार करेंगे और इन्हीं बेसिक्स को फिर हम लगाएंगे एडवांस क्वेश्चनों में। ठीक, देखो यहां जो समझेंगे इस बार टाइप फोर्थ। देखो टाइप फोर्थ क्या कहेगा, जब 2-2 के जोड़े देगा, जब 2-2 व्यक्ति के जोड़े दिए हों। ठीक, पहचान क्या है, जब 2-2 व्यक्तियों के जोड़े दिए हुए तब क्या करेंगे आप लोग, पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए 2-2 व्यक्तियों के लिए। फार्मूला क्या होगा, बिल्कुल वही सेम। यदि ए किसी कार्य को m दिनों में, बी किसी कार्य को, सॉरी
यदि ए प्लस बी मिलकर, क्योंकि दो दो के जोड़े हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को m दिनों में, दो व्यक्ति हैं ए और बी, यहाँ नाम भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि ए और बी आए, राकेश तो मोहन भी हो सकता है, श्याम राम भी हो सकता है, उसके बाद रीता गीता भी हो सकती है। ए प्लस बी किसी कार्य को कितना m दिनों में, बी और सी उसे n दिनों में, सी और ए p दिनों में। उसके बाद कहा तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस के सी, बिल्कुल वही फार्मूला क्या कि m गुना n गुना के p बटे mn प्लस के np प्लस के क्या होगा pm, यहां तक तो वही मेथड है। लेकिन जब भी दो दो व्यक्तियों के जोड़े देगा तो आपको एक बस वैल्यू याद रखनी है, क्या कि ऊपर बस किसकी गुणा कर देंगी, दो की, ऊपर किसकी गुणा कर देंगी, दो की। ठीक, यहां तक तो बिल्कुल वही सेम मेथड है जो थर्ड मेथड बताया था आप लोगों को। लेकिन जब भी दो दो व्यक्तियों के जोड़े देगा बस किसकी गुणा होगी, दो की, किसकी गुणा होगी, दो की। जैसे कि एग्जाम्पल, यदि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में, सी और ए मिलकर 10 दिनों में पूरा करें। देखो दो दो व्यक्तियों के जोड़े हैं, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में, 5 दिनों में, बी और सी उस कार्य को मिलकर कितने दिनों में, 12 दिनों में, और सी और ए मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो आप क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, सबसे पहली पहचान दो दो व्यक्तियों के जोड़े, दो दो व्यक्तियों के जोड़े, दो दो व्यक्तियों के जोड़े। तो जब भी दो व्यक्तियों के जोड़े देगा तो मेथड आपको बताया था क्या कि पहले फार्मूला मेथड, इसे भी 3 मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, 2 गुणा के m गुणा के n गुणा के p, ये तो फार्मूला था, 2 गुणा के m गुणा के n गुणा के कितना p बटे mn प्लस के np प्लस के pm, ठीक, 2 गुणा के m गुणा के n गुणा के p बटे mn प्लस के np प्लस के क्या होगा pm, ठीक। अब यहां देखो बच्चों, 2 गुणा के m का मतलब जो पहला मान है, n का मतलब जो दूसरा मान है, और p का मतलब जो तीसरा मान है, ठीक। m की जगह m का मान रखेंगे 2 गुणा के m की जगह m का मान कितना 5, गुणा के n की जगह n का मान कितना 12, p की जगह p का मान कितना 10 बटे mn, m की जगह m का मान कितना 5 गुणा के कितना 12 प्लस के n की जगह n का मान कितना 12 गुणा के कितना 10 प्लस के, ठीक, pm, p की जगह p का मान कितना दे रखा 10 और गुणा के m की जगह m का मान कितना दे रखा 5, ठीक। चलो अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 2 गुणा के 5 गुणा के 12 गुणा के कितना 10 बटे, ठीक, 12 पंजे कितना होगा 60, 12 पंजे 60 प्लस के 12 धाम कितना होगा 120 प्लस के 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, ठीक। तो 2 गुणा के 5 गुणा के 12 गुणा के कितना 10 बटे 60 और 20 कितना हो गया 180, 60 और 20 कितना हो गया 180, 180 और 50 कितना होगा 230, कितना होगा 230। 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, 0 से 0 कैंसिल आउट हुई। उसके बाद 12 पंजे 60, 60 दूनी कितना होगा 120 और बटे कितना 23, 60 दूनी कितना होगा 120 और बटे कितना होगा 23। देखो जब आप 120 को 23 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूं आपको, 120 डिवाइडेड बाय कितना 23, 120 डिवाइडेड बाय कितना 23, 23 पंजे कितना होगा 115, 23 पंजे 115। उसके बाद यहाँ शेष कितना होगा 5, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 5 सही 5 बटे 23। वही तरीका, जो यहाँ होगा वो यहाँ आएगा, जो नीचे आएगा वो ऊपर आएगा, जो यहाँ होगा वो नीचे आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 5 सही 5 बटे 23। ये था आपका फार्मूला मेथड। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड एलसीएम मेथड। यहाँ देखा a प्लस बी मिलकर कितने दिनों में 5 दिनों में, b और c मिलकर कितने दिनों में 12 दिनों में, c प्लस a मिलकर कितने दिनों में 10 दिनों में, c प्लस a मिलकर कितने दिनों में 10 दिनों में। देखो यहाँ आप पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेथड में तो एलसीएम लेना पड़ेगा जरूर। एलसीएम कितना होगा 60, एलसीएम कितना होगा 60। फिर इसे बारी बारी से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करा 12 बार, 12 से डिवाइड करा 12 पंजे 60, फिर 10 से डिवाइड करा 10 × 60। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जब भी जोड़े देगा तो ऊपर किसकी गुणा करेंगे 2 की, किसकी गुणा करेंगे 2 की। तो बराबर 60 दूनी कितना हुआ 120 बटे 12 5 17, 17 और 6 कितना होगा 23। पहुंच चुके वहीं,
120/23। ठीक, यहाँ भी क्या 120 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ जरा। 5 सही 5 बटे कितना 23। 5 सही 5 बटे कितना होगा 23। ठीक, आगे टाइप फोर्थ, टाइप फिफ्थ है शेष कार्य। शेष कार्य मोस्ट इंपोर्टेंट। सब टाइप होंगे, बारी बारी होगा, मजदूरी होगा, स्त्री और पुरुषों पर बच्चा पर आधारित प्रश्न होंगे, उसके बाद एमडीएच मसाले पर आधारित प्रश्न होंगे। तो बहुत एडवांस तक आप लोगों को लेकर के जाऊंगा, लेकिन पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें। दूसरी बात याद रखें कि नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि नोट्स के साथ आप लोगों का एक तो रिवीजन होगा, दूसरी बात क्या एग्जाम टाइम पे ये जो नोट्स होंगे ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। एक सीरीज में आपको दोबारा और रिपीट कर रहा हूँ, एक सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है कि जो बस ओनली वे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चनों का सेट तैयार करेंगे। 50 ये नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन, ओनली बस एक चैप्टर से 50। वो जो 50 क्वेश्चन होंगे वो 5 बुकों का मिश्रण होगा। आर.एस. अग्रवाल, उसके बाद दूसरी बुक होगी किरण पब्लिकेशन, उसकी बाद तीसरी बुक होगी एच.डी. यादव, उसके बाद जो फोर्थ बुक होगी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी टॉपिक से वो, और फिर उसके बाद उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ टाइप 5 आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ शेष कार्य पर आधारित। देखो शेष कार्य पर आधारित मतलब क्या, पहले एक क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। यदि मोहन किसी कार्य को किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करे तथा सोहन उसे 20 दिनों में पूरा करे। ठीक, दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। पेपर में बहुत पूछा जाता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। उसके बाद मोहन कार्य छोड़कर चला गया। मोहन कार्य छोड़कर चला गया। तो शेष कार्य को अब जो कैंडिडेट बचा है वो तो पूरा करेगा। शेष कार्य को सोहन कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक, ये जो शेष कार्य वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसे समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। देखो पहले तो वही मेथड, फर्स्ट मेथड जो सोहन है, ये जो मोहन है, एम का मतलब मोहन का एक दिन का कार्य कितना 1/10। मोहन का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/10। उसके बाद सोहन का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/20। ठीक, मोहन का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/10। सोहन का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/20। पहले समझोगे बिल्कुल बहुत ध्यान से। देखो उसने क्या कहा, दोनों ने मिलकर, दोनों का मतलब क्या, मोहन और सोहन ने मिलकर के कितने दिन काम किया 5। कितने दिन कार्य किया 5। उसके बाद देखो मोहन तो कार्य छोड़कर चला गया, यहाँ कौन बचेगा सोहन। तो यहाँ क्या रखेंगे सोहन, यहाँ क्या रखेंगे जो, ये सोहन का मतलब सोहन है नहीं जो कार्य पूरा करेगा। सोहन कार्य पूरा कर रहे तो सोहन गुणा के उसके दिन और बराबर 1। बराबर कितना होगा 1। देखो ये बहुत बढ़िया मेथड है। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे चलूंगा लेकर के आप लोगों को। मोहन और सोहन दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया 5। ये यानी कि क्वेश्चन है प्लस के, मोहन तो कार्य छोड़ के चला गया, जो बचा कौन सोहन। सोहन के साथ जितने दिन सोहन कार्य कर रहा उसके दिन रखेंगे और बराबर क्या रखेंगे 1। याद रखेंगे बराबर क्या रखेंगे 1। ठीक, चलो मोहन की जगह मोहन का मान कितना दे रखा था 1/10 प्लस के। सोहन की जगह सोहन का मान रखेंगे कितना 1/20 गुणा के 5, क्योंकि दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया 5 प्लस के। मोहन तो कार्य छोड़कर चला गया, बचा कौन सोहन। सोहन का मान कितना दे रखा 1/20, यानी कि यहाँ सोहन गुणा के कितना 1/20 बराबर कितना 1।
बराबर कितना 1। पहले से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करते हैं। चलो 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20। बारी बारी से काटेंगे, 10 दूनी 20 प्लस के 20 कम 20 और गुणा के कितना 5, क्योंकि दोनों मिलकर कितने दिन कार्य कर रहे थे 5। ठीक है, उसके बाद प्लस के सोहन गुणा के कितना 1/20 बराबर कितना 1। 5 चौक 20, 2 और 1 3, ये प्लस का यानी कि 3/4 प्लस के सोहन गुणा के 1/20 बराबर कितना 1 बराबर कितना 1। देखो ये प्लस का उधर साइड जाकर के क्या होगा माइनस का, तो सोहन गुणा के 1/20 बराबर के 1 माइनस के 3/4, क्योंकि इधर प्लस का उधर साइड जाके क्या होगा माइनस का। देखो क्वेश्चन बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल एक एक स्टेप समझाते हुए चल रहा हूं। यहां देखो इधर साइड चलते हैं थोड़ा सा, सोहन गुणा के 1/20 बराबर 4 कम 4 में से 3 गया 1/4, 4 कम 4 में से 3 गया कितना 1/4। अब उसके बाद इसकी गुणा इसके साथ, तो सोहन बराबर कितना होगा 20 कम 20 बटे कितना 4 पंजे 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 दिन। तो जो सोहन बचा है वो उस शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा 5। उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड समझते हैं। ठीक, मोहन ने किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा था 10, सोहन उसे कितने दिनों में पूरा कर रहा था 20, सोहन उसे कितने दिनों में पूरा कर रहा था 20। ठीक, अब उसके बाद बच्चों एलसीएम मेथड, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20, 10 और 20 का मेथड एलसीएम कितना होगा 20। बारी बारी से डिवाइड करो, 10 से कितनी बार कटा बताओ जरा, 10 से कितनी बार कटा 10 दूनी 20, 20 से कितनी बार कटा 1 बार, 20 से कितनी बार कटा 1 बार। बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक, पहले क्या करा, पहले तो दोनों के दिन रख लिए, फिर उसके बाद यहाँ एलसीएम लिया, इस एलसीएम को बारी बारी से पहले 10 से काटा, 10 से कितनी बार कटेगा 10 दूनी 20, जितनी बार कटेगा उसे आप यहाँ रखोगे। 20 से कितनी बार कटेगा 1 बार, 20 कम 20। बहुत ध्यान से, अब दोनों ने मिलकर, ये कुल कार्य है, अब दोनों का कार्य निकालेंगे, दोनों का मिलकर मतलब क्या 2 और 1 3, 2 और 1 3 ने मिलकर कितने दिनों का कार्य किया 5, 2 और 1 3, 3 पंजे 15। जब कार्य छोड़कर जाएगा तो टोटल कार्य से उसे माइनस करोगे, अगर कार्य नहीं छोड़कर जाएगा तो प्लस करोगे। यहाँ कार्य छोड़कर जा रहा है तो यहाँ क्या होगा ये माइनस 20, क्योंकि टोटल कार्य कितना था 20 बटे 20 माइनस छोड़ के जा रहा है, क्योंकि दोनों का कार्य जो निकला वो कितना निकला 5 15, तो माइनस के कितना 15 बटे यहाँ उसका मान रखेंगे जो कार्य पूरा करेगा। ये कैंडिडेट तो छोड़ के चला गया था, बचा कौन था सोहन, और सोहन का यहाँ मान कितना दे रखा 1, तो बटे कितना होगा 1, 20 में से 15 गए कितना बचा 5 और बटे कितना 1 से 5 को डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 5। देखो बच्चों एक बार और समझो जो सेकंड मेथड है, क्योंकि यही बड़े बड़े क्वेश्चन में अप्लाई होगा। सबसे पहले उनके दिन रखोगे, सबसे पहले क्या रखे उनके दिन, फिर क्या निकालोगे उनका एलसीएम, फिर एलसीएम को बारी बारी से इन दिनों से डिवाइड करके देखेंगे। 10 दूनी 20, 20 कम 20। फिर उसने कहा कि दोनों ने मिलकर, यानी कि इन दोनों ने मिलकर जितने दिन ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे, चाहे वो 5 दिन हो चाहे वो 10 दिन हो, उतने ही की गुना इन दोनों को जोड़कर करेंगे। 2 और 1 3, इन दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया 5, तो गुना के कितना 5, 3 पंजे 15। अब जो ये 15 आएगा इसे किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, इस टोटल दिनों से, क्योंकि टोटल जो दिन थे वो कितने थे 20 में से 15 गया तो यहाँ कितना बचा 5, 20 में से 15 गया, क्योंकि छोड़कर जाएगा तो माइनस करेंगे, छोड़कर नहीं जाएगा तो तब उसके लिए अलग मेथड अप्लाई करेंगे। 20 में से 15 गए, यहाँ कितना बचा 5, और जो कार्य पूरा करेगा, कार्य पूरा कौन करेगा सोहन, तो यहाँ क्या रखेंगे, ये नहीं रखने के जो ये आया, तो सोहन का जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी 1, 5 बटे कितना 1, और 5 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5।